अगर चार गरीब भाई बहन असल में एक भूले हुए राजघराने के वारिस हों। चंद्रगढ़ की अंधेरी गलियों में हर साया एक राज छुपाए बैठा है, जहां अपने भी दुश्मन बन सकते हैं और सच जानना मौत को बुलाने जैसा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, टूटे रिश्तों, छुपी ताकतों और खून की जंग का इतिहास है। तैयार हो जाइए, क्योंकि चंद्रगढ़ का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। बरसों पहले चंद्रगढ़ का महल रोशनी से जगमगा रहा था। राज्य में उत्सव था। राजा वीरेंद्र अपनी तीनों छोटी बेटियों मीरा, जोया और पिया के साथ दरबार में बैठे थे। लेकिन उसी रात महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा विश्वासघात जन्म ले चुका था जो पूरे साम्राज्य को अंधेरे में डुबोने वाला था। सेनापति क्रूर सिंह, राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी, आज सिंहासन हथियाने वाला था। आधी रात अचानक महल में चीखें गूंज उठीं। सैनिकों ने हमला कर दिया। आग, तलवारें, खून, पूरा महल युद्धभूमि बन चुका था। राजा वीरेंद्र अकेले दर्जनों सैनिकों से लड़ रहे थे। लेकिन तभी पीछे से क्रूर सिंह ने वार कर दिया। राजा घुटनों पर गिर पड़े। क्रूर सिंह उनके कान में झुककर बोला, आज से चंद्रगढ़ पर सिर्फ मेरा राज होगा। लेकिन मरने से पहले राजा ने अपने वफादार सैनिक भैरव को बुलाया। मेरे बच्चों को बचा लो और सही समय आने पर आर्यन को सच बता देना। भैरव तीनों बच्चियों को लेकर महल के नीचे बने गुप्त रास्ते में उतर गया। पीछे पूरा महल जल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रात एक और बच्चा भी बच गया था, राजा का बेटा आर्यन। लेकिन वो कहाँ था और क्रूर सिंह उसे इतने सालों तक क्यों ढूंढता रहा? 21 साल बाद कालकोठरी का कैदी। भारी बारिश हो रही थी। चंद्रगढ़ की सबसे खतरनाक जेल काली खाई में एक युवक जंजीरों से बंधा बैठा था। नाम आर्यन। उसकी आंखों में अजीब आग थी। तभी अंधेरे से एक बूढ़ी आवाज आई, अगर आज रात तुम नहीं भागे तो कल सूरज तुम्हारी आखिरी सुबह होगा। आर्यन चौंक गया। एक बूढ़ा कैदी उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आर्यन को एक पुरानी चिट्ठी और आधा टूटा लॉकेट दिया। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी बहनें जीवित हैं, लेकिन वे अपनी पहचान भूल चुकी हैं। उन्हें ढूंढो, वरना चंद्रगढ़ का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। आर्यन कुछ पूछ पाता उससे पहले बूढ़े ने दम तोड़ दिया। लेकिन तभी पूरी जेल में आग लग गई। अफरातफरी मच गई। आर्यन ने जंजीरें तोड़ी और भाग निकला। लेकिन उसे नहीं पता था कि जेल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा एक आदमी उसे जाते हुए देख रहा था। वो था क्रूर सिंह, और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। आखिरकार खेल शुरू हो चुका है, लेकिन क्या ये सब क्रूर सिंह की योजना थी? कई दिनों की यात्रा के बाद आर्यन नीलसागर गांव पहुंचा। समुद्र किनारे बसा गरीब गांव, जहां हर चेहरे पर डर था। लोग फुसफुसा रहे थे, रात को समुद्र किनारे मत जाना, काली चुड़ैल जाग जाती है। आर्यन ने पूछा, कौन चुड़ैल? एक बूढ़ी औरत डरते हुए बोली, एक लड़की जो तूफान में भी समुद्र से सोना निकाल लाती है। उस रात समुद्र बेहद खतरनाक था। लहरें आसमान छू रही थीं। तभी आर्यन ने देखा, एक लड़की छोटी नाव लेकर तूफान के बीच जा रही थी। फटे कपड़े, भीगे बाल, लेकिन आंखों में अजीब हिम्मत। अचानक विशाल लहर आई। नाव पलट गई। सावधान आर्यन समुद्र में कूद पड़ा। भयंकर संघर्ष के बाद उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, उसके गले का काला पत्थर चमकने लगा। आर्यन के लॉकेट से नीली रोशनी निकलने लगी। पूरा समुद्र अचानक शांत हो गया। गांव वाले डर से पीछे हट गए। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये राजघराने का चिन्ह है। आर्यन की सांस रुक गई। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की धीरे से बोली, मीरा। आर्यन की आंखें भर आईं। मीरा, तुम मेरी बहन हो। लेकिन मीरा पीछे हट गई। मुझे कुछ याद नहीं। क्या मीरा सच में उसकी बहन थी, या ये किसी बड़े जाल की शुरुआत थी?
गांव पर हमला। मीरा नमक व्यापारियों के लिए मजदूरी करती थी। गांव वाले उसे चुड़ैल समझते थे क्योंकि समुद्र उसके सामने शांत हो जाता था। लेकिन उसी रात गांव में आग लग गई। क्रूर सिंह के सैनिक घोड़ों पर चिल्लाते हुए पहुंचे, राजचिन्ह वाली लड़की को ढूंढो। मीरा डर गई। वे मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आर्यन तलवार निकालते हुए बोला, क्योंकि तुम चंद्रगढ़ की असली राजकुमारी हो। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आर्यन अकेले सैनिकों से लड़ पड़ा, लेकिन तभी एक सैनिक ने पीछे से आर्यन पर वार किया। मीरा चीख उठी और उसी पल समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। पूरा तट कांप उठा। विशाल पानी का तूफान सैनिकों को बहाकर ले गया। मीरा खुद डर गई। ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है? आर्यन धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे खून में राजाओं की शक्ति बहती है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय रेगिस्तान में कोई उनकी तस्वीर जला रहा था। वो थी दूसरी राजकुमारी। आर्यन और मीरा सुरागों के पीछे पीछे मरुकोट पहुंचे। रेगिस्तान के बीच बसा रहस्यमयी शहर। हर शाम वहां लोग एक लड़की का तलवारबाजी प्रदर्शन देखने इकट्ठा होते थे। लोग उसे कहते थे, रेत की शेरनी। पहली मुलाकात भीड़ के बीच आर्यन ने उसे देखा। काली पोशाक, चेहरे पर नकाब, हाथ में 2 तलवारें। वह हवा से भी तेज लड़ रही थी। एक ही पल में उसने 3 योद्धाओं को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ तालियां बजाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर सीधे आर्यन पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक बदल गईं, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। आर्यन आगे बढ़ा। तभी तलवार उसकी गर्दन पर थी। एक कदम और बढ़ाया तो सिर धड़ से अलग कर दूंगी। मीरा डर गई, लेकिन आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि उसने उसके हाथ पर वही राजचिन्ह देख लिया था। जोया। लड़की चौंक गई। ये नाम तुम्हें किसने बताया? आर्यन बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। लेकिन अगले ही पल जोया ने हमला कर दिया। भरोसे की लड़ाई। जोया को पहले से पता था कि वह राजकुमारी है। एक फकीर ने उसे बचपन में सब बताया था, लेकिन उसने ये भी कहा था, एक दिन एक युवक आएगा जो खुद को तुम्हारा भाई बताएगा। उसी दिन तुम्हारी मौत भी करीब होगी। इसलिए जोया किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तभी अचानक रेगिस्तान में भयंकर तूफान उठा, और तूफान के बीच सुनाई दी डरावनी गुर्राहट। क्रूर सिंह के शिकारी कुत्ते आ चुके थे। उनकी आंखें लाल थीं। वे इंसानी खून सूंघ सकते थे। मौत का घेरा। कुत्तों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। जोया बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन एक कुत्ते ने उसके कंधे में दांत गड़ा दिए। मीरा चीखी। जोया। आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। तीनों मिलकर लड़ने लगे। तभी मीरा ने अपनी शक्ति से रेत के नीचे छिपा पानी बाहर निकाल दिया। रेगिस्तान दलदल बन गया। कुत्ते उसमें धंसने लगे। तूफान शांत हो गया। जोया घायल हालत में आर्यन को देख रही थी। तुम सच में हमें बचाना चाहते हो? आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि परिवार कभी एक दूसरे को छोड़ता नहीं। लेकिन उसी रात खंडहर की दीवारों पर खून जैसे अक्षर उभरने लगे। तीसरी राजकुमारी खतरे में है। और दूर पहाड़ों से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। तीनों समझ गए, पिया अभी जिंदा है। लेकिन शायद ज्यादा देर तक नहीं। तीनों भाई बहन कालवन पहुंचे। घने जंगल, डरावनी पहाड़ियां, और उनके बीच एक विशाल हवेली। लोग कहते थे, उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहीं रहता था निर्दयी जमींदार भानुसेन। गूंगी दासी। रात के समय आर्यन हवेली में घुसा। उसने देखा, एक कमजोर लड़की भारी पानी के घड़े उठा रही थी। पैरों में जंजीरें, चेहरे पर डर, लेकिन उसके हाथ में वही चांदी का कंगन था। आर्यन फुसफुसाया, पिया। लड़की ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसने ये नाम कई साल बाद सुना हो। लेकिन वह बोल नहीं पाई। मीरा रो पड़ी। इन्होंने इसके साथ क्या किया? तभी पीछे से आवाज आई, जो गुलामों के साथ होता है। भानुसेन सामने खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने गले का चिन्ह दिखाया। क्रूर सिंह का चिन्ह। जाल। भानुसेन जोर से हंसा। मूर्ख बच्चों, मैं पिछले 10 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अचानक हवेली सैनिकों से भर गई।
जोया तलवार निकालते हुए बोली, तुम्हारी मौत तय है। भानुसेन हंसा, शायद, लेकिन पहले ये लड़की मरेगी। उसने पिया को पकड़कर गहरी खाई के किनारे खड़ा कर दिया। मीरा चीखी, पिया। भानुसेन गर्जा, तलवारें नीचे फेंको, वरना इसे अभी धक्का दे दूंगा। लेकिन तभी उसने सच में पिया को धक्का दे दिया। जाग उठी शक्ति। नहीं। तीनों की चीख गूंज उठी। उसी पल डरी हुई पिया पहली बार चिल्लाई, भैया। पूरा महल कांप उठा। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। तीनों बहनों के कंगन हवा में उठ गए। सोने, चांदी और काले धातु के कंगन आपस में जुड़ने लगे। एक विशाल ऊर्जा ढाल बन गई। पिया खाई में गिरने से बच गई। भानुसेन डर गया। ये कैसे संभव है? तभी हवेली की जमीन फटने लगी। नीचे से एक प्राचीन दरवाजा निकला। उस पर लिखा था, सिर्फ चंद्रवंश के वारिस ही सूर्यकोश का मार्ग खोल सकते हैं। लेकिन क्या उस दरवाजे के पीछे खजाना था या मौत? चारों भाई बहन उस गुप्त रास्ते में उतर गए। नीचे सदियों पुरानी सुरंगें थीं। दीवारों पर चंद्रगढ़ के पूर्वजों की चित्रकथाएं बनी थीं। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष तक पहुंचे। बीच में सुनहरी रोशनी से चमकता गोला तैर रहा था। वही था सूर्यकोश। लेकिन तभी अंधेरे से ताली बजाने की आवाज आई। बहुत अच्छा। क्रूर सिंह सामने आ चुका था। सबसे बड़ा सच, क्रूर सिंह बूढ़ा हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों में वही पागलपन था। वह हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो मैं सिर्फ सिंहासन चाहता था? आर्यन गर्जा, तुमने हमारे पिता की हत्या की। क्रूर सिंह मुस्कुराया। तुम्हारे पिता कमजोर थे। उन्हें पता था कि सूर्यकोश की शक्ति इंसानों को पागल बना सकती है। मीरा बोली, तो तुम उसे पाना चाहते हो? नहीं, क्रूर सिंह हंसा, मैं उसे जगाना चाहता हूं। तभी उसने अपनी शापित तलवार कालदंश जमीन में घोंप दी। पूरा कक्ष कांप उठा। सूर्यकोश काला पड़ने लगा और उसके भीतर से एक भयानक छाया निकलने लगी। असली दुश्मन वह कोई इंसान नहीं था। वह था अंधकार देव। सदियों पहले चंद्रगढ़ के पूर्वजों ने उसे सूर्यकोश में कैद किया था। क्रूर सिंह पागलों की तरह हंसने लगा। अब पूरी दुनिया झुकेगी। लेकिन अगले ही पल अंधकार देव ने सबसे पहले उसी पर हमला कर दिया। मूर्ख मानव, तुमने मुझे मुक्त किया। अब सबसे पहले तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। क्रूर सिंह चीख उठा। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। लेकिन क्या अब सब खत्म हो चुका था? नहीं, असल युद्ध तो अब शुरू हुआ था। अंतिम युद्ध। अंधकार देव विशाल दैत्य बन चुका था। उसकी गर्जना से पूरा महल कांप रहा था। आर्यन ने तलवार उठाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी दीवारों पर प्राचीन शब्द चमकने लगे, एकता ही सूर्यवंश की असली शक्ति है। मीरा ने समुद्र की शक्ति जगाई। जोया ने तलवारें आसमान की ओर उठाईं। पिया ने मंत्र बोला। तीनों शक्तियां मिलकर दिव्य प्रकाश बन गईं। उस रोशनी के बीच एक नई तलवार प्रकट हुई। सूर्यास्त्र आवाज गूंजी, सिर्फ सच्चा वारिस इसे उठा सकता है। आर्यन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, पूरा कक्ष सूर्य की तरह चमक उठा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। चंद्रगढ़ की वापसी। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। अंधकार देव ने आग और छायाओं का तूफान छोड़ दिया। लेकिन इस बार आर्यन अकेला नहीं था। मीरा उसकी ढाल बनी। जोया उसकी शक्ति। पिया उसका साहस। चारों भाई बहन एक साथ लड़े। अंत में आर्यन ने सूर्यास्त्र से अंतिम वार किया। विशाल प्रकाश फूटा। अंधकार देव राख में बदल गया और उसी के साथ सूर्यकोश शांत हो गया। कुछ महीनों बाद चंद्रगढ़ फिर से बस चुका था। गरीबों को उनका हक मिल चुका था। भानुसेन के गुलाम आज आजाद थे। महल की सीढ़ियों पर अब 4 मूर्तियां नहीं, बल्कि 4 जिंदा भाई बहन खड़े थे। मीरा समुद्र तटों की रक्षक बनी। जोया नई सेना प्रमुख बनी। पिया ने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोला। और आर्यन, वह राजा बना। लेकिन उसका पहला आदेश था, चंद्रगढ़ में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। वक्त इंसान को गरीब बना सकता है, लेकिन जिसके खून में साहस और दिल में परिवार हो, उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती।